हेलो दोस्तों, डीके बायो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमारे पास है सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 10 का। आइए हम इनका बहुविकल्पिक आंसर बता दे रहे हैं। तो देखिएगा, ये हमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन नहीं चलाया गया था। तो खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन चलाया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। और इधर हमारे पास क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हो गई थी। गुलामगिरी के लेखक कौन हैं। तो ज्योतिबा फुले जी हैं, ये ज्योतिबा फुले जी। अब यहाँ पर हमारे पास सन 1929 की महामंदी का मुख्य कारण था प्रमुख बैंकों की धाराशाही होना। और सन 1944 में अर्थात IMF की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो ब्रिटेन में हुई थी, याद रखिएगा। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर 84% सिंहली रहते हैं। भारत में राष्ट्रीय व्यवस्था है, तो ये इनमें से कोई नहीं आंसर सही है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य दिल्ली नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। तो लोकतंत्र के लिए, याद रखिएगा। और इसमें बोला है लोकतंत्र से नहीं है। किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो जनमत से, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो चूना पत्थर धात्विक है, यह आपका सही है। कपास की खेती के लिए तो काली मिट्टी ज़रूरत होती है भैया, काली मिट्टी। बोला है बॉक्साइड का उपयोग कहाँ, कच्चे माल के रूप में बॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम में किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से सीमेंट में होगा, ये सीमेंट में। तो ये देख लीजिएगा, किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। यहाँ पर बोले सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार था उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। एजेंडा 21 जो है संबंधित है ओजोन से, ये ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था। तो 1886 में। और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी। तो 1980। हालांकि 83 में 2 अक्टूबर 1983 को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर 80 शायद सही होगा, आप देख लीजिएगा। कौन सा जैव संसाधन है। तो मत्स्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। देखिए, बांग्लादेश का 129 होता है, इसका श्रीलंका का 73 होता है, 161 जो है पाकिस्तान का है, और 142 नेपाल का है। तो सर्वोच्च पूछा है तो पाकिस्तान का यह आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।